हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के जूनियर इंजीनियर, डीएमएस और सीएमए की वैकेंसी जो आई है उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 31 अक्टूबर से फॉर्म भरना चालू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक फॉर्म भराया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन छात्रों के लिए कह सकते हैं ये वीडियो बना रहा हूं जो सीएमए पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है और सीएमए पोस्ट इस वैकेंसी को टारगेट, उनके दिमाग में इस वैकेंसी को लेके वो टारगेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्या एलिजिबिलिटी होगी सीएमए के लिए, क्या आपकी एज लिमिट होगी, कितनी सैलरी आपको मिलेगी है, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो एक एक करके बने रहिएगा, जल्दी जल्दी बिना समय आपके गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका आरआरबी सीएमए के पोस्ट के लिए जो आपको फॉर्म फिलअप होगा वो 31 अक्टूबर से चालू होगा, 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और पेमेंट जो करने की लास्ट डेट है वो आप 2 दिसंबर तक से मतलब पेमेंट कर सकते हैं, 2 दिसंबर तक। और ध्यान रखना है भाई कि किसी प्रकार की अगर गलतियां हुई हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपका मॉडिफिकेशन विंडो, कह लीजिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं। तो देखिए, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की, यानी कि सीएमए की बात कर रहा हूं। लेवल 6 की नौकरी है भाई, 35,400 बेसिक पे है। एज लिमिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 18 से 33 साल तक है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए मैं अभी बता देता हूं। और टोटल जो वैकेंसीज है, हालांकि टोटल 2569 वैकेंसी में जेई डीएमएस भी इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ अगर बात करूं तो सीएमए की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी है भाई, लगभग आपकी 63 है ना। तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी भाई, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है ना, साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और कम से कम 55% मार्क्स से ज्यादा या उसके बराबर, है ना, विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए आपकी एज 18 से ज्यादा और 33 से कम होनी चाहिए। यहां पर देखिए, मैं पूरे अच्छे तरह से बता दूं एज के बारे में। तो देखो, जो लोअर एज लिमिट है ना, वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे अनरिजर्व हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए सेम है। क्या है भाई, आप 1 जनवरी 2008 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और यहां पर देखिए अपर एज लिमिट ये अलग अलग है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1993 के पहले का ना हो, वो हाँ 1993 के बाद का ना हो। और ओबीसी के लिए यहाँ पर देखिए जो आपका बेसिक डेट है वो 2 जनवरी 1990 है, ऐसे एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1998 है। अगर हम बात करें कि सीएमए की फीस कितनी है भाई, तो फॉर्म भरने की फीस 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपया है, और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए आपका 250 रुपये फीस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो आरआरबी सीएमए की में 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेज है। पहला सीबीटी 1 होगा, दूसरा सीबीटी 2 होगा, और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और चौथा आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए इसकी बात करते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं हम जो एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपके सीबीटी 1 का, तो सीबीटी 1 में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी 1 में। अगर बात करें सीबीटी 2 में, तो इसमें आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मतलब टेक्निकल क्या, आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सभी आएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, फिजिक्स साइंस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जिस फील्ड में आप हैं, जैसे आप बैचलर हैं, बैचलर इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वहां से आपके क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे। तो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ध्यान रखिएगा 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये तो हो गया भाई। अब देखो यहां पास अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 में जो मैथ है सब्जेक्ट, उसका 30% का वेटेज मैथ का है, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के मैथ के आएंगे। तो ये आपके सामने मैथ का पूरा सिलेबस दिया है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि मैथ के क्या क्या टॉपिक है। ऐसे बात करें तो रीजनिंग के ये पूरे आपके सामने दिख रहे हैं, इनको आप आराम से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल अवेयरनेस में ये आपके सामने पूरी डिटेल दी है टॉपिक्स की। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो जनरल साइंस में
जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में लिखा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड। अब बात करते हैं CBT2 के जो सिलेबस होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा CMS के स्टूडेंट के लिए। अगर जो विद्यार्थी RRB CMA की तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर इसके लिए एक बढ़िया सी स्पेशल इसका एक बैच बनाया जाए, ठीक है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि इस CMS की तैयारी आप एक प्रॉपर तरीके से और एक डिसिप्लिन मैनर में करें, इसके लिए जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप चाहते हैं कि सर CMA के लिए कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल करा दीजिए, तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करिएगा। अब जरा देखिए जॉब प्रोफाइल में आते हैं, तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं भाई वर्किंग प्लेस की। तो वर्किंग प्लेस आपका वर्कशॉप हो सकता है, डीजल शेड हो सकता है, लोको शेड हो सकता है, हेडक्वार्टर्स में भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में भी हो सकता है, और रेल कोच फैक्ट्री में भी हो सकता है। अगर बात करें वर्कशॉप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रेलवे के मरम्मत व रखरखाव से जुड़े कार्य, डीजल शेड में डीजल इंजनों के स्पेयर पार्ट्स वो सामग्री की देखरेख, लोकोमोटिव इंजन से संबंधित सामग्री प्रबंधन। अगर हेडक्वार्टर में बात करें तो प्रशासनिक कार्य, दस्तावेज और रिपोर्टिंग। प्रोडक्शन यूनिट में रेल इंजन कोच के पुर्जों का प्रबंधन। और अगर हम बात करें रेल कोच फैक्ट्री में, तो कोच निर्माण सामग्री आपूर्ति से संबंधित कार्य, ठीक है ना। मुख्यतः जो आपके कार्य हैं, अगर मैं आपसे बताऊं तो जैसे जहां जहां भी, जैसे मान लीजिए ऑयल का काम हो रहा है ना, पेंट का रिक्वायरमेंट है, या वेल्डिंग के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो इनकी टेस्टिंग का मुख्यतः कार्य होता है आपका। अगर हम बात करें वर्क प्रेशर की, तो कोई आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। नेचर ऑफ जॉब क्या है, सुपरवाइजर यानी निगरानी और प्रबंधन, मैनेज करना है, ठीक है ना। और नाइट ड्यूटी नहीं भाई, नाइट ड्यूटी नहीं होगी, डे ड्यूटी होगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। हॉलीडे जो जितने भी आपके नेशनल हॉलीडे हैं वो सभी आपको मिलेंगे। वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफिस आधारित, स्थिर और संतुलित नौकरी का बैलेंस रहेगा। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में आगे थोड़ा आपको डिटेल में बताएंगे, प्रमोशन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जरा ट्रेनिंग और सैलरी की। तो जब आप इसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो भाई आपकी 12 महीने यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें आपके जो ट्रेनिंग लोकेशन होगी, जमालपुर हो सकती है, RDSO लखनऊ और HTC लखनऊ होगी। बात करें सैलरी की, तो सैलरी को भी मैं आगे आपको पूरी बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं। बहरहाल अभी देखिएगा तो सैलरी इन हैंड आपकी 53,000 से लेकर 54,000 तक दिख रही है। मैं अभी सैलरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। फिर अगर पोस्टिंग डिटेल की बात करें, तो पोस्टिंग लोग आमतौर पर X क्लास या Y क्लास सिटीज में पोस्टिंग होती है। रेलवे क्या करता है बच्चों, जैसे HRA या इन सब अनाउंस के लिए आपके जो सिटीज होते हैं उनको XYZ कैटेगरी में क्लासिफाइड करता है। तो इसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी X या Y सिटी में होने की पूरी संभावना रहती है। और डिपार्टमेंट या यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, RDSO, वर्कशॉप, डीजल शेड, इलेक्ट्रोलोकोड शेड, मैंने बता दिया। वर्क एक्सपीरियंस आप लोग देखें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जरा ड्यूटी टाइम की। तो जॉब टाइम फिक्स टाइम रहेगा भाई, डे में सुबह 9 से 5 बजे की ड्यूटी है, यहाँ 8 लिखा लेकिन है 9, ठीक है। वर्क मंडे टू सैटरडे आपको 6 दिन काम करने पड़े, संडे और हॉलीडे आपको छुट्टी रहेगी। बैलेंस आपकी नौकरी कंफर्ट जोन में रहेंगे आप। अगर यहाँ पर देखिए पूरी मैं सैलरी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो लेवल 6 की नौकरी है, 35,400 तो आपका बेसिक पे हो गया। अगर मैं क्या कहते हैं डेली अलाउंस डेरेंस अलाउंस को अगर जोड़ूं DA को, तो यहाँ पर 50% बेसिक का ले लें तो 17,700 ये हो गया। अब HRA की बात करते हैं, तो HRA जो है वो सिटीज वाइड होते हैं। जैसे X सिटी में 30% आपको बेसिक का मिलेगा, Y सिटी में Y सिटी में 20% आपको बेसिक का मिलेगा, और Z सिटी में आपको 10% ही बेसिक का मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, अगर एक सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 10,620 रुपया आप HRA जोड़ लीजिए, Y में है तो 7,080 और Z में है तो 3,540, इसको अपने में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर जो आपको टीए मिलेगा, टीए देखिए X सिटी का 5400 रुपये है और YZ का 2700 रुपये है। तो इस तरह से आप अगर ध्यान से देखें, तो अगर आपकी पोस्टिंग X सिटीज में, तो आपकी सैलरी लगभग 69,120 रुपये बनेगी। Y सिटीज में है तो 62,880 बनेगी, और अगर Z सिटी में है तो 59,340 रुपए के करीब आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। तो ये हुआ भाई सैलरी। अब बात करते हैं प्रमोशन का। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा प्रमोशन की क्या चीज है। तो आप जब सिलेक्टेड होंगे, तो आप लेवल 6 की CMA पोस्ट पे आने की केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के रूप में सेलेक्ट होंगे। फिर आपका यहाँ बस ये याद है कि यहाँ जो प्रमोशन है वो बाकी कंपेयर करें जेई या DMS से, तो उसके कंपेरिजन में थोड़ा स्लो है। 6 से 7 साल, 5-6-7 साल लग ही जाते हैं। तो इसके बाद आप प्रमोट होके बनेंगे भाई CMS यानी केमिकल एंड मेडिकल सुपरवाइजर। लेवल 7 की नौकरी हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। इससे अगर आप प्रमोट होंगे तो आप बनेंगे असिस्टेंट केमिकल एंड मेटलर्जिकल टेक्नीशियन, ठीक है ना। तो ये आपका लेवल 8 की हो जाएगी। और फिर फाइनली आपका, अगर आप
प्रमोट होंगे तो आप CMT तक जाएंगे, यानी चीफ केमिकल एंड मेटलर्जिकल टेक्नीशियन तक। लेवल 10 की ये है आपकी, ठीक है। और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी तब तो। और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में CMA के अलग से एक बैच स्टार्ट किया जाए सारे सब्जेक्ट, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। बाकी CBT 2 का क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, वो सब कुछ मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। फिर भी जो बच्चे क्या कहते हैं तैयारी करना चाहते हैं, CBT 1 तो लगभग सभी का कॉमन ही है, तो अगर आप CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया बैच है आपका CBT 1। हाँ, CBT 2 जो बैच है वो अभी फिलहाल टेक्निकल के JEE स्टूडेंट के लिए है। तो जो बच्चे अगर जूनियर इंजीनियर का JEE का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो इस इंजीनियर बैच के CBT 1 और CBT 2 का कॉम्बो बैच ले सकते हैं। ये बैच सिर्फ आपको 899 में मिलेगा। इस बैच में सभी क्लासेस लाइव होंगी, किसी कारण से क्लास छूट गई तो आपको उसको बार बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सारी आपको क्लास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे CMA की तैयारी करना चाहते हैं CBT 1 का ये स्पेशल बैच ले सकते हैं, क्योंकि वो तो कॉमन ही है। MD क्लासेस के सारे जितने भी आपके टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं वो इस क्लास को लेंगे। जैसे मैथ की बात करें, सत्यम सर, मुजीब सर, सत्यम सर को सभी लोग देखे होंगे। इन लोग के हजारों वीडियोज भी पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हैं। साइंस की बात करें तो अभिषेक सर, रहमान सर, रीजनिंग में पवन सर और GS में हमारे सोनकर सर, ठीक है। तो ये बैच आपको 699 में मिल जाएगा। तो और जो बच्चे अगर जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो वो अगर CBT 2 अलग से लेना चाहते हैं तो वो बैच उनको सारे फीचर के साथ 799 में मिल जाएगा। बैच से जुड़ने के लिए क्या करना है, तो आपको MD क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, नेम मोबाइल नंबर रजिस्टर करिएगा, तो कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में MD टेक्निकल क्लासेस को सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। पेड कोर्स पे जाना है, पेड कोर्स पे जाके इंजीनियर बैच को सेलेक्ट करना है और फिर किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी नोटिफिकेशन और भी जितने भी RRB से रिलेटेड न्यूज हैं वो पता चलते रहें, तो आप जेई एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अगर चाहेंगे तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।